नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं बारी गांव में, जो कि करनाल का लास्ट गांव है। करनाल जो डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है बारी गांव। असम से आपको अगर आप जींद की तरफ जाएंगे तो 10-11 किलोमीटर लगभग आपको पड़ेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं बारी गांव में भगत जी हमारे मौजूद हैं। तो मीरा बाबा का यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लगभग यहाँ पर कहने का जो कहा जाता है कि लगभग 1000 साल पुराना यहाँ पर मीरा बाबा का मंदिर है। तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, हर वीरवार को, हर चांदने वीरवार को यहाँ पर दूध चढ़ाने आते हैं श्रद्धालु। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के भगत जी। भगत जी प्रणाम। प्रणाम जी। आपका नाम बताइए जी। कालू भगत है। भगत जी, अगर बात करें मीरा बाबा की, तो कितने साल प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है और इसमें जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं, मन्नत मानते हैं, उनकी मर्यादा पूरी होती है जी। उसके बाद बाबा की पूजा करने के लिए आते हैं जी। और पशुओं के लिए भी बहुत ही, जैसे किसी का पशु बीमार हो जाता है, कबूल कर देते हैं, उनका पशु ठीक हो जाता है और दूध संपूर्ण लेकर आते हैं और संपूर्ण ही गुड़ चढ़ता है, बेली चढ़ती है बाबे पे गुड़ की, और वस्त्र भी चढ़ते हैं। मैंने जैसी कबूल जो श्रद्धा ही करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और ये अपना जो बाबा तो जी मतलब है, दूध चढ़ाने का जो मतलब पशुओं के उसके स्वास्थ्य के लिए है। हाँ, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। और वैसे भी मतलब कोई पशु बीमार हो जाए, वैसे नाम लेने से मालिक के ठीक हो जाता है जी। जैसे दवाई भी नहीं लगती, उसकी दवाई भी लगनी शुरू हो जाती है पशु। तो बात करें हमें बारी गांव की, यहाँ पर मीरा बाबा का ऐसा क्या चमत्कार हुआ है कि श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं? जो ये शुरू में जो बाबा जी थे अपने दुड़ाना की ढाब के अंदर, बीड़े के अंदर बैठ गए थे जी। वहाँ पर ये अपना जो दुड़ाना है वो भी मतलब बारी के रकबे के अंदर है जी। और उसमें यहाँ बारी से जो पशु जाए करें थे चराने के लिए, पाड़ी जाए करें थे, तो उनके साथ मालिक का संपर्क हो गया था। तो मालिक ने उनसे कहा अभी हमने दूध चाहिए जी। तो उन्होंने कहा जी कल को ले आते हैं जी। अब ये माई की बेटी तो दूध देने के लिए तैयार है। एक कटिया थी, उस पर हाथ फेरा तो उन्होंने कहा ले लो आप, देवे तो आपको। तो हाथ फेरा तो उन्होंने दूध ले लिया, हाथ लगा वैसे फेरोगी जी। तो फिर उन्होंने फिर कहा भाई बताना नहीं किसी से जी। तो डेली का मतलब ऐसे ही काम हो रहा था। तो पाड़ी को थोड़ा सा चिंता होगी भाई क्या चमकदार है जी। तो उसने फिर थोड़ा सा घर क्या ना था तो ये थोड़ा सा मर्जा ऐसी रहा, क्या बात है जी। किसी ने डराया तो नहीं दिया जंगल के अंदर। बोले अभी था मैं देख लियो, मैंने बताना नहीं है किसी से जी। तो बुजुर्ग बहुत अच्छे थे पहले जी। तो मैं गए वहाँ जाने के बाद जंगल में उन्होंने कहा इस बीड़े के अंदर है। तो वहाँ जाकर उसको नमस्कार किया, सेवा में लग गए, दिल में बस गए मालिक के जी। तो फिर जो अपने ठाकुर विक्रम सिंह जी थे, जिनकी घरवाली सती 1133 में हुई, वो मौजूद थे उस टाइम। उन्होंने सेवा करी उनकी। तो मैं गांव के पास अपना जो शावर जोड़ है, तीर्थ है स्कूल के पास, वहाँ पर लेकर आए। गांव थोड़ा बैक साइड में था उस टाइम में। तो 12 धरी थी, वहाँ पर चौंपड़ खेल ले करें थे। तो चौंपड़ चलो खेल दे ऐसे ही मतलब उनके साथ गुरुजी के साथ जो खेल रहे थे तो गुरुजी को ऊँग सी आई जी। तो कहने लगे सो रहे हो आप? किसी का जहाज समुद्र के अंदर डगमगा गया था जी। तो उन्होंने याद किया था इनको, तो इन्होंने उसको पार कर दिया अपनी शक्ति से। तो बोले भाई मैं समुद्र पर पहुंच रहा था और ऐसे ऐसे याद कर लिया था। तो ऐसे कराया तो बॉडी से पानी निकलने लग गया जी। बोले यूँ क्या? बोले समुद्र के अंदर हूँ मैं अभी देखो। तो जिद के बाद वहीं नहीं खेल ले कभी भी। तो मैंने फिर उसके बाद जो 1582 में भवन बनया बाबा का निर्माण हुआ, समाधि वहीं है मालिक की आज भी। तो लोगों ने मालूम पड़ गया था ये तो महाशक्ति है, चमत्कारी। हाँ, ये तो चौड़ा छोड़ने से भी पहले बोल दिया था, यहाँ पर हाथ रख दिया था मालिक ने तो मैं यहाँ पर स्थान ऐसे और भी काफ़ी चमत्कार हुए होंगे। हाँ, अभी मेरी पूजा होगी और दूर दूर से मानता होगी मेरी जी। तो ये स्थान मालिक ने यहाँ पर ले लिया था जी। अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर? बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे पंजाब होया, अपना यूपी होया, राजस्थान भी होया, दिल्ली भी होया। तो बड़ी दूर दूर से भी मतलब गुजरात तक से भी मतलब मालिक की शोभना के लिए। तो भगत जी एक और चीज़ देखने को मिली है, यहाँ दूध तो चढ़ता है लेकिन कुछ श्रद्धालु नमक और झाड़ू लेकर आए हैं, उसका क्या महत्व है?